दिव्यांशी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आप आज की क्लास में हम क्या पढ़ा रहे हैं, इकोनॉमिक्स में क्लास 10 का बिहार बोर्ड का चैप्टर 1 का पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव, जिसमें से आपके एग्ज़ाम में ये आने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो ये पहला क्वेश्चन रहा, देखते क्या है क्वेश्चन। निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्य की भागीदारी सुनिश्चित कराने के लक्ष्य से हुआ था। इसका इंग्लिश में भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग वाज फॉर्म्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट्स इन इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इसका आंसर क्या होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका आंसर क्या होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या करता है, किसी भी राज्य के क्या करता है, ये आर्थिक नियोजन में भागीदारी कराता है। क्या कराता है, ये आर्थिक नियोजन में राज्य को सुनिश्चित कराता है कि भागीदार बने उसका। चलिए इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। देखिए क्या है इसके बारे में। राष्ट्रीय विकास परिषद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। क्या बोला जाता है इसको, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसके बारे में भी जान लेते हैं। द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1952। एनडीसी का गठन कब किया गया था, 1952 में। एनडीसी का गठन कब हुआ था, 1952 में। इसको याद कर लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक। आगे देखते हैं। विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सिक्योरिंग कोऑपरेशन ऑफ स्टेट्स इन द एग्जीक्यूशन ऑफ 5 ईयर प्लानिंग। ये क्या करता है, एनडीसी राज्य के साथ कोऑपरेट करता है। क्या कोऑपरेट करता है, राज्य जो 5 साल का जो बनाता है ना प्लानिंग, क्या करना है कैसे करना है, उसके बारे में क्या करता है, रोड मैप बना कर देता है। कौन, एनडीसी, राज्य को, ठीक। आगे देखिए फिर। वाइल, जबकि प्लानिंग कमीशन, अभी इसका नाम क्या कर दिया गया, नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन का नाम बदल कर अब क्या हो गया है, जनवरी 2015 से नीति आयोग कर दिया गया है। फॉर्मुलेटेड, ये क्या करता है, नीति आयोग प्लान बनाता है, ठीक। द एनडीसी वाज स्पेसिफिकली डिजाइन टू इंश्योर स्टेट पार्टिसिपेशन एंड अप्रूवल। ये इंश्योर करता है कि स्टेट क्या करे, पार्टिसिपेशन और अप्रूव करे, सुनिश्चित कराता है कि स्टेट इसमें भागीदारी बने ही। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न में से आर्थिक गतिविधि नहीं है, निम्न में से आर्थिक गतिविधि नहीं है। कौन सा नहीं है इसमें से आर्थिक गतिविधि, गरीबी। कौन सा इसमें से आर्थिक गतिविधि नहीं है, गरीबी। ध्यान रखिएगा, आर्थिक गतिविधि कौन नहीं है इसमें से, गरीबी। अगला क्वेश्चन देखिए। कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्य करता है। कार्यशील मतलब काम करने वाले, मजदूर, ठीक। कार्यशील मतलब जो काम करते हैं, ठीक ना, वर्कर जिसको बोल सकते हैं। किसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा काम कर रहे हैं, कृषि में। किसमें काम करते हैं, कृषि में। कृषि किसमें आता है, प्राथमिक क्षेत्र में। किसमें आता है, प्राथमिक क्षेत्र में। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र, ठीक। और आगे भी देखिए बता देते हैं इसी में से। द्वितीय क्षेत्र में कौन आता है, इंडस्ट्री, उद्योग धंधे। द्वितीय में कौन आते हैं, इंडस्ट्री जो निर्माण करते हैं। और तृतीय में क्या आते हैं, सर्विस सेक्टर, जिसको क्या बोलते हैं, सेवा। क्या बोलते हैं जिसको, सेवा। मगर आपका आंसर क्या है इसमें से, प्राथमिक क्षेत्र। क्या आता है इसमें से आपका, प्राथमिक क्षेत्र, ठीक। किस में प्राथमिक क्षेत्र आता है, याद रखिएगा, ये जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस में काम करता है, प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। निम्न में से क्या बिहार के विकास में बाधक है। मतलब बिहार के विकास में कौन सा बाधा बन रहा है, कौन सा चीज बाधा कर रहा है। इसमें से कौन कर रहा है, गरीबी,
बेरोजगारी या बाढ़। कौन कर रहा है? इनमें से सभी, इनमें से सभी। बिहार की स्थिति तो देख ही रहे हैं कैसा है, गरीबी कितने है, बेरोजगारी भरा पड़ा है, बाढ़, कोसी का नाम सुना ही होगा जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। देखते होंगे बरसात के मौसम में कितने बाढ़ आते हैं। इसमें कोई दिक्कत? देखिए क्या होगा इसका आंसर, इनमें से सभी। बिहार के विकास में कितनी बाधा हैं? सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस देश का HDI रैंक भारत से अच्छा है? HDI का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI का। तो इसमें से कौन होगा? श्रीलंका। कौन है? श्रीलंका। और HDI को कहाँ से प्रूव किया जाता है? UN से। कहाँ से? यूनाइटेड नेशन से, ठीक ना, वही ये रिपोर्ट बनवाता है। और भारत से आगे कौन है HDI में? श्रीलंका, याद रखिएगा। इसके बारे में भी देखिए कुछ जान लेते हैं। जैसे श्रीलंका, मानव विश्व HDI में श्रीलंका का रैंक भारत से क्या है? लगातार बेहतर हो रहा है। क्या हो रहा है वहाँ पर? और अच्छा हो रहा है, ठीक। यह मुख्य रूप से श्रीलंका में शिक्षा और स्वास्थ्य संकेतों में भारत की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। श्रीलंका क्या कर रहा है? शिक्षा और स्वास्थ्य में भारत से बहुत बढ़िया कर रहा है। क्या कर रहा है? बहुत अच्छा। इसलिए क्या है, श्रीलंका HDI में भारत से आगे है। नेपाल, पाकिस्तान और म्यांमार HDI रैंक आमतौर पर भारत से कम है। यह भी याद कर लीजिएगा, आ सकता है आपके एग्जाम में। नेपाल पूछेगा, भारत से आगे तो श्रीलंका है, ठीक, पड़ोसी है क्योंकि यह दक्षिण में है, भारत के हिंद महासागर में। और नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार ये क्या है? भारत से पीछे हैं। HDI में भारत से ये पीछे हैं। आगे देखते हैं। निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? कौन है इसमें से? शिक्षा है, संचार है, या स्वास्थ्य सुविधा है, या कौन है इसमें से? इनमें से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? कौन है इनमें से? संचार। क्या है? संचार। क्यों? क्योंकि आप इंटरनेट बैंकिंग जानते ही होंगे, बिना इंटरनेट का क्या होगा? चलेगा बैंकिंग नहीं। इसलिए क्या है? संचार जरूरी है। क्या है? संचार जरूरी है। देखिए इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। जैसे कम्युनिकेशन, संचार को क्या बोला जाता है? कम्युनिकेशन, ठीक। आर्थिक आधारभूत संरचना में वे सुविधाएं शामिल होती हैं जो आर्थिक गतिविधियों को क्या करती है? सीधे समर्थन देती है। संचार जैसे सड़कें, संचार में क्या क्या आएगा? सड़कें जोड़ने का काम करते हैं ना एक शहर से दूसरे शहर को। रेलवे भी जोड़ने का काम करता है। दूरसंचार, फोन बात करते हैं ना एक से दूसरे जगह पर, ये सब क्या है? जोड़ने का काम करता है। वस्तुओं और सेवाओं का आवाजाही, ट्रांसपोर्ट और सूचना के आदान प्रदान के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं सामाजिक आधारभूत संरचना का हिस्सा है। ये सब क्या है? सभी संरचना में। इसको याद कर लीजिएगा, ये सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ये संचार के बारे में पूछ सकता है, संचार क्या है, तो ये आप लिख सकते हैं उसके बारे में। क्या है? ये सबसे महत्वपूर्ण है ये, ठीक, याद कर लीजिएगा इसको भी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव विकास रिपोर्ट घटक के आधार पर तैयार की जाती है। मानव विकास रिपोर्ट किसके आधार पर तैयार किया जाता है? शिक्षा के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर, प्रति व्यक्ति के आधार पर। इसमें से किन में से आधार पर किया जाता है? तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। इनमें से सभी के आधार पर मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया जाता है, ठीक। पूछेगा मानव विकास रिपोर्ट किसके आधार पर तैयार किया जाता है, तो इनमें से सभी। इनमें से सभी, सच शिक्षा के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, ठीक। आगे देखते हैं, इसके बारे में कुछ देख लीजिए।
जैसे इनमें से सब मानव विकास सूचकांक HDI जो है मानव क्या है, विकास केंद्रीय हिस्सा है। मानव विकास का इसका सेंटर में है। 3 प्रमुख घटक मापता है। क्या मापता है? 3 चीज मापता है। सबसे पहला दीर्घ और स्वस्थ जीवन, मतलब आदमी कितना उसका जीवन लंबा है। क्या है उसका जीवन कितना लंबा, मतलब ज़्यादा दिन वो जी रहा है। तो कैसे जिएगा ज़्यादा दिन? वो स्वस्थ रहेगा, अच्छा खाना मिलेगा, तभी तो वो ज़्यादा दिन जिएगा ना। दूसरा ज्ञान तक पहुँच, उसका एजुकेशन कैसा है, उसका एजुकेशन शिक्षा कैसा है। उसका शिक्षा जितना अच्छा रहेगा क्या रहेगा, उसका नॉलेज जितना बेहतर रहेगा उसका जीवन उतना बेहतर होगा, अच्छा रोजगार मिलेगा, अच्छा चीज़ रिसर्च करेगा वो। तो क्या है, ज्ञान तक उसका कितना पहुँच है। तीसरा क्या है, जीवन का एक सभ्य मानक, प्रति व्यक्ति सकल आय, मतलब वो कितना कमा रहा है, वो व्यक्ति कितना आमदनी कर रहा है, वो भी इसी में मापा जाता है। आगे देखिए, आगे देखिए, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। ये किसने कहा था? भारत के विकास के बिना बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं, किसने कहा था? APJ अब्दुल कलाम। किसने कहा था? APJ अब्दुल कलाम। ठीक, आगे देखते हैं। आगे देखिए, निम्न में से क्या पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है? पूंजीगत मतलब जिसको खरीदने में पैसा लगता है, जिसको खरीदने में पैसा लगता है उसी का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल गुड? ट्रैक्टर, उपकरण, मशीन, या इनमें से सभी? कौन होगा इसमें से? बताने की कोशिश कीजिए। पूंजीगत वस्तु का उदाहरण कौन है इनमें से? डी। क्या होगा इसमें? डी, सभी। कौन होगा इसमें से? सभी। कौन होगा इसमें से? सभी। ठीक, आगे देखिए, पूंजीगत मतलब जिससे पैसे खर्च, कैपिटल गुड है जैसे खर्च, जैसे ट्रैक्टर है, गांव में क्या करता है ट्रैक्टर से? मैंजनी करता है, खेत में जाकर होता है ना, उससे उसको भी कुछ फायदा हो जाता है, जमीन वाले को भी फायदा हो जाता है। दूसरा उपकरण, इक्विपमेंट, जैसे प्रिंटिंग मशीन हो गया, तो आप लोग कह जाते हैं वहाँ प्रिंटिंग कराते हैं, तो क्या होता है, आप मशीन वो खरीदा है, पूंजी लगाया है ना उसमें मशीन से। तीसरा मशीन, बहुत बड़े कारखाने में क्या होते हैं, मशीन होते हैं, उसमें पैसा लगता है खरीदने में मशीन, तो वही हो गया ये। क्या होगा इनमें से? सभी। आगे देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? प्राइमरी सेक्टर। इसको कौन से प्राइमरी सेक्टर भी कहा जाता है? पढ़ाए है पार्ट 1 में, इसका देख लीजिएगा, पिछला वीडियो में इसका बहुत डिटेल से बताए हैं, देखिएगा क्या है ये। प्राइमरी सेक्टर किसको कहा जाता है? कृषि को। प्राइमरी सेक्टर किसको कहा जाता है? कृषि को। और भी देखिए कुछ आगे बता देते हैं इसमें। सर्विस सेक्टर को क्या बोलते हैं? टर्सरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र। इसको क्या बोलते हैं? तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र को। और औद्योगिक किस में आता है? दूसरा में, सेकेंडरी में। आगे देखते हैं, आगे देखिए, इनमें कौन से देश, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिक्स इकोनॉमी कौन है इसमें से? अमेरिका, रूस, भारत, या इनमें से कोई नहीं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन है इसमें से? इंडिया। इसमें से कौन है? इंडिया। इनमें इंडिया क्या है? मिक्स इकोनॉमी है, मतलब पब्लिक सेक्टर और सरकार दोनों की मिल की भागीदारी होती है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों को। रूस कैसा है? समाजवाद है ये। कैसा है? समाजवाद। ठीक, अमेरिका कैसा है? कैपिटलिस्ट, पूंजीवाद। क्या है वो? पूंजीवाद है अमेरिका। ठीक ना, इसका आंसर क्या होगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था किसका है? भारत का। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत में
योजना आयोग का गठन कब किया गया था? कमीशन, प्लानिंग कमीशन कब किया गया था भारत में? योजना आयोग का 15 मार्च 1950 को। कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। इंग्लिश में क्या इसको बोलते हैं? 15 मार्च 1950। ये पार्ट 1 वाला वीडियो देखिएगा, उसमें भी बता दिए हैं इसके डिटेल के बारे में, कब मनाया जाता है, क्या होता है इसके बारे में। आगे देखिए, तेरहवां क्वेश्चन देखिए, आप भी आंसर देने का कोशिश कीजिए। पहले, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है, क्या कहलाता है वो? विकसित। क्या कहलाता है वो? डेवलप्ड वर्ल्ड। क्या कहलाता है वो? डेवलप्ड वर्ल्ड। जैसे G7 का नाम सुने होंगे, जो क्या है? विकसित कंट्री है, यूरोप में और अमेरिका मिलाकर है ना। वो पहले G8 था, जिसमें रूस को क्या कर दिया गया? बाहर कर दिया गया, तो वो क्या बन गया? G7। वो सब क्या है? डेवलप वर्ल्ड है। क्या है वो? वहाँ के पर कैपिटा क्या है? बहुत ज़्यादा है भारत की तुलना में, ठीक। और अविकसित क्या होता है? जो बहुत क्या है? अभी बहुत पीछे हैं देश, तो क्या है? बहुत पीछे। अफ्रीका में बहुत सारे देश क्या है? अंडर डेवलप हैं, बहुत पीछे हैं। और सेमी डेवलप हो गया। विकसित, अविकसित से क्या? थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा। जैसे इसमें आ जाएगा, जैसे नॉर्थ ईस्ट के कुछ देश हैं, थाईलैंड हो जाएंगे, म्यांमार हो जाएगा, वियतनाम हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा? थोड़ा सा विकसित देश में आ जाएगा ये। भारत किस में आती? भारत इसमें आता है डेवलपिंग में। भारत किस में आता है? इसमें भारत नहीं है। भारत क्या है? डेवलपिंग में, मतलब विकास कर रहा है, विकासशील देश में आएगा भारत। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो क्या कहलाता है? विकसित। याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बैकवर्ड स्टेट। क्या कहा जाता है? बैकवर्ड स्टेट। बिहार को पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? बिहार को। और इसका एक और क्या है? इसे बीमारू भी कहा जाता है, ठीक। जैसे पंजाब, केरल, दिल्ली, ये सब क्या है? बिहार से पर कैपिटा ज़्यादा है। क्या है वो? बहुत ज़्यादा है बिहार से। आगे देखिए, देख लीजिए कुछ बिहार के बारे में क्या कह रहे हैं। जैसे भारत में बिहार को अक्सर एक पिछड़ा राज्य माना जाता है, खासकर किस दृष्टि से? इकोनॉमी की दृष्टि से, आर्थिक रूप से, मतलब पैसे की दृष्टि से। सामाजिक विकास संकेतों के मामले में जैसे प्रति व्यक्ति आय, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा क्या है यहाँ पर? अभाव है। क्या है यहाँ का? शिक्षा स्वास्थ्य का क्या बहुत है? अभाव है। अन्य विकल्प जैसे पंजाब, केरल आदि की तुलना में क्या है? ये बहुत पीछे रह गया। बिहार क्या हो गया? पीछे है ये सब राज्य से। आगे देखते हैं, शेयर बाजार की नियामक संस्था है द रेगुलेटर बॉडी ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट को कौन नियंत्रित करता है इसमें से? सीडबी, सेबी, आरबीआई या स्टॉक एक्सचेंज? तो कौन करता है इसमें से? सेबी। कौन करता है? सेबी। याद कर लीजिएगा इसके बारे में, याद कर लीजिएगा, ये आएगा। जैसे सीडबी क्या होता है? ये छोटा मोटा जो उद्योग धंधा होता है ना, लघु उद्योग, उसको लोन देता है। क्या करता है वो? सीडबी छोटे मोटे लघु उद्योग को लोन देता है बैंक की तरह। सेबी क्या करता है? स्टॉक मार्केट होता है जिसमें शेयर बाजार, पैसे लगाते हैं सब, आधे से ज़्यादा क्या होते हैं इसमें से? बर्बाद हो जाते हैं पैसा लगा कर। वो सब उसको क्या करता है? नियंत्रित करता है। जैसे सहारा क्या था? पैसा ले लिया था, तो उसका पता कौन लगाया था? यही लगाया था कि वो क्या कर रहा है? गड़बड़ कर रहा है। आरबीआई क्या करता है? ये बैंक को नियंत्रित करता है। आरबीआई क्या करता है? भारत में जितने भी सरकारी प्राइवेट बैंक हैं ना, वो सभी को नियंत्रित करता है कि बैंक क्या करे? मनमानी ना करे, तो उस पर नियंत्रण रहा। स्टॉक एक्सचेंज हो गया, इसमें कंपनी लिस्ट करते हैं। और स्टॉक एक्सचेंज में क्या होते हैं? कंपनी जाकर लिस्टेड कराते हैं और बाजार मार्केट से क्या करते हैं? पैसा उठाते हैं बिजनेस बढ़ाने के लिए। अब जो करे वो। आगे देखिए, इसका आंसर क्या होगा? शेयर बाजार को कौन नियंत्रित करता है? सेबी। याद रखिएगा। आगे देख लीजिए, इसके बारे में भी कुछ दिया हुआ है।
सेबी, सेबी को देख लीजिए, फुल फॉर्म क्या है इसका, सेबी का सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी को क्या कहा जाता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारत में शेयर बाजार और प्रतिभूति बाजार का प्रमुख नियामक है, मतलब कंट्रोल करता है ये, कि कोई बाजार में पैसा डाले इधर उधर भारत की अर्थव्यवस्था को ना कर दे वो। इसका मुख्य उद्देश्य निवेशकों के हितों की रक्षा करना है। क्या करना है, जो पैसा लगाया उसके साथ कुछ गलत ना हो। सिडबी लघु उद्योग विकास बैंक लघु उद्योग के वित्त पोषण से संबंधित है। आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है। और स्टॉक एक्सचेंज क्या है, यह बाजार है, यह किसी पर नियंत्रण इसका नहीं है। आगे देखिए, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। भारत में प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की सबसे कम है, सबसे कम इस राज्य की तुलना में कौन है, अपना बिहार। कौन है, बिहार। इसमें क्या है, प्रति व्यक्ति आय इस सब राज्य की तुलना में क्या है, कम है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय क्या है, गोवा, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, मुंबई, ये सब की तुलना में क्या है, बहुत पीछे है। आगे देखते हैं, वही दिया हुआ है जो बताए थे, ये सब बारे में देख लीजिएगा अपना। देखिए पीछे में इसके बारे में बहुत बताए थे, बताइए इसका आंसर क्या होगा। पार्ट 1 वाला वीडियो देखिएगा, उसमें भी इसका बहुत बार बढ़िया से बताए हैं इसके बारे में। और बताइए इसके बारे में, कब उसकी स्थापना कब हुई थी, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को। ये बताइएगा इस कमेंट में, इसको बताइएगा कि इसका पिछला नाम क्या है, नीति आयोग का पहले का नाम कमेंट में जरूर बताइएगा क्या है ये, ठीक। ऐसे इसका आंसर क्या होगा, सी। क्या होगा 17 का आंसर, सी। भारत में नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, जनवरी 2015 में। आगे देखिए, देखिए आगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स इकोनॉमी है, पीछे बताए थे पार्ट 1 वाले वीडियो में। बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताने की कोशिश कीजिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन है इसमें से, भारत। कौन है इसमें से, भारत। कौन है इसमें से, भारत। मिक्स इकोनॉमी। अमेरिका डेवलप में है वो, चाइना समाजवाद है, हंगरी ये भी डेवलप में है क्योंकि ये यूरोप में है। अगला क्वेश्चन देखिए 19, योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है। योजना आयोग प्लानिंग कमीशन की संख्या क्या होती है, 7, 8, 9 या 10 क्या होती है, बताइए इसमें से, कोशिश कीजिए। क्या होती है इसमें से, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि ये संख्या बदलते रहती है, ज़रूरत के हिसाब से क्या होती है, सरकार चेंज करती रहती है। क्योंकि प्लानिंग कमीशन का हेड कौन होता है, योजना आयोग का, प्रधानमंत्री, ठीक। आगे देखिए, इसका आंसर बता दिए थे ना, इसका आंसर क्या है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, यही है योजना आयोग के बारे में जो बताया। आगे देखिए, बीसवां क्वेश्चन, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है, मेन मीन्स ऑफ लिवलीहुड। जीवन यापन के लिए बिहार में सबसे ज़्यादा लोग किस पर निर्भर करते हैं, क्या काम करते हैं जीवन यापन करने के लिए, क्या होगा इसमें से, कृषि। क्या करते हैं सबसे ज़्यादा, कृषि। क्या करते हैं सबसे ज़्यादा,
कृषि पर ये सब निर्भर रहते हैं। किस पर है बिहार के लोग? कृषि पर। इसलिए तो इतने पीछे हैं। क्या है बिहार इतने पीछे हैं? कृषि के कारण। ठीक। और वैसे ही बिहार का क्या है? भौगोलिक रचना है। कुछ जगह सुखाड़ रहते हैं, कुछ जगह पानी इतने आ जाते हैं कि फसल ही बर्बाद हो जाते हैं। इसके कारण क्या होता है? खेत खराब हो जाता है कृषि। इसके कारण आदमी किसान को क्या होता है? कर्ज में चले जाते हैं। इसके कारण क्या होता है? जीवन यापन कष्टदायी होता है यहाँ का। और क्या? आगे देखिए। आगे देखिए फिर 21वां, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। मतलब देश में सबसे ज़्यादा सब्जी कहाँ होता है, उसमें से बिहार का स्थान कहाँ है? इसमें से पहला, दूसरा या तीसरा बताने की कोशिश कीजिए। इनमें से कौन है? तो बिहार क्या है? दूसरा में है। बिहार क्या है? दूसरा है। बिहार का स्थान कौन सा इसमें सब्जी उत्पादन में? दूसरा है। ठीक। आगे देखते हैं। देख लीजिए यहाँ पर कुछ और भी जानकारी है। सब्जी उत्पादन में बिहार की रैंकिंग समय समय पर क्या बदलती रहती है। हाँ, बात तो सही है। ये ऐसा चीज़ है, कभी और ज़्यादा हो जाएगा, कभी वो हो जाएगा। ऐतिहासिक रूप से बिहार सब्जी में क्या था? शीर्ष में से एक है। क्या है? यहाँ बहुत होती है सब्जी की खेती। नवीनतम आंकड़ों मतलब अभी जो नया आंकड़ा आया है उसके अनुसार बिहार भारत में सब्जियों का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। किसके बाद? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के बाद। किसके बाद? उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बाद। ठीक। आगे चलते हैं। आज नहीं, क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कैसा लगा आपको क्लास बताइएगा कमेंट करके। ठीक। जय हिंद। आगे मिलते हैं अगला क्लास में।